जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शशिकांत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल युवा शक्ति पर। तो दोस्तों, आज हम झारखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। और सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ पर कोर्स को पढ़ने से पहले उसमें पढ़ना क्या है ये हमको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये सब के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं कि आपके सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको कॉलेज से कितने नंबर मिलते हैं इंटरनल में, और फिर कितने एग्ज़ाम वगैरह का कि कितने फुल मार्क्स हैं आपके सब्जेक्ट में, किसका कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, कौन कौन सब्जेक्ट आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ थर्ड ईयर डिप्लोमा का 3 साल का डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर इन इंजीनियरिंग ऑल ब्रांच के लिए है फ्रेंड्स। ये कोई स्पेसिफिक कि आप मैकेनिकल हैं तो नहीं होगा, या कोई सिविल है, इंजीनियरिंग है तो नहीं है। तो ये सारे ब्रांच के लिए आपको फर्स्ट ईयर तक, मीन्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तक आपको एक ही सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा सारे ब्रांच के लिए। तो ये टेक्निकल के लिए है, ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट नॉन टेक्निकल, मीन्स ये टेक्निकल का है, नॉन टेक्निकल का नहीं। ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितने दिन पढ़ेंगे। तो ये 14 का वीक्स का है सेमेस्टर। इतना दिन आपको क्लास वगैरह होगा। और स्टूडेंट कनेक्ट आवर 36 आवर्स, मीन्स 36 आवर्स है। टोटल मार्क्स इसमें 800 मीन्स 800 मिलेगा, मीन्स टोटल फर्स्ट सेम में टोटल मार्क्स कितना है तो 800। उसके बाद इफेक्टिव फ्रॉम 2017 टू 18 सेशन, मीन्स उस टाइम से लागू हुआ है, अभी भी यही चल रहा है। तो फर्स्ट रो में आपको मिलेगा कौन सा कॉलम में क्या है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको मिलेगा सीरियल नंबर, सेकंड में नेम ऑफ सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं इसमें मिलेगा। उसके बाद उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, ये वाला कॉलम में मिलेगा सब्जेक्ट कोड का। और सब्जेक्ट कौन से कैटेगरी का है, मीन्स कौन सा टाइप की, ये कम्युनिकेशन स्किल है तो ये थियोरी है। अब कंप्यूटर थियोरी में भी पढ़ना है, फंडामेंटल कंप्यूटर्स। अब इसको प्रैक्टिकल में भी होगा। यहाँ आपका देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सेशनल में है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब। तो आगे चलते हैं टीचिंग स्कीम। तो ये एल का मतलब होता है लेक्चर्स। आपको कम्युनिकेशन स्किल में 3 लेक्चर दिए जाएंगे। उस टी मतलब होता है तो टी मतलब होता है ट्यूटोरियल, और पी मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो होगा इधर दिया होगा। हावर्स ऑफ एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसमें फुल मार्क्स कौन सब्जेक्ट का कितना है तो ये रो में दिया हुआ है। फाइनल एग्ज़ाम कम्युनिटी मार्क्स
मीन्स फाइनल एग्ज़ाम आपका इतने इतने मार्क्स का होता है। इंटरनल आपको 20 मिलता है। पास कितने में है एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, तो वो है आपको 26। तो इस तरह इसमें दिया हुआ है। फिर देखेंगे एक एक करके कौन सा सब्जेक्ट में कितना है। तो पास मार्क्स इन सब्जेक्ट तो 40 है टोटल, सारे इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके। तो फर्स्ट में देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो उसका 101 है सब्जेक्ट कोड, और ये थ्योरी पेपर। 3 लेक्चर होंगे इसमें से, और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा फाइनल आपका, और फुल मार्क्स 100 है। उसमें से फाइनल एग्ज़ाम जो आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, वो 80 मार्क्स का है। उसके बाद आपको इंटरनल देना पड़ेगा, 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। और आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 26 लाना ही होगा, यानी हाँ, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। और अगर आपको टोटल बोला जाए कि इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके आपको 40 लाना पड़ेगा। ये सिर्फ फाइनल का था। एक्सटर्नल के लिए जो यहाँ आपको 80 में से 26 लाना है, और ये आपका पास मार्क्स है जो कि 40 लाना है। आगे चलते हैं। तो आगे आता है इंजीनियरिंग मैथ्स। तो इंजीनियरिंग मैथ्स का सब्जेक्ट कोड है 102। थ्योरी पेपर 3 लेक्चर है, एक ट्यूटोरियल, और 3 घंटे का एग्ज़ाम, और 100 मार्क्स है टोटल। उसमें से 80 है फाइनल और 20 है इंटरनल। और उसमें पास मार्क्स 26 है, और टोटल पास मार्क्स मतलब ये एक्सटर्नल पास मार्क्स है, और ये टोटल मतलब आपको 100 में से 40 लाना पड़ेगा, या फिर 80 में से 26। तो आगे चलते हैं। आगे इंजीनियरिंग फिजिक्स है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स है तो उसमें से उसका सब्जेक्ट कोड है 103। थ्योरी, उसके बाद 3 लेक्चर, ये सब खाली है, डैश डैश डैश, और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स का 100 फुल मार्क्स है। फाइनल एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल 20 मार्क्स का, और पास मार्क्स 26 है, एक्सटर्नल पास मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम का, और ये 40 है। 100 में से आपको 40 लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कोड 104। थ्योरी पेपर 3 लेक्चर, उसमें से 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होता है जो 80 मार्क्स का रहेगा, और इंटरनल 20 मार्क्स का। उसमें से फाइनल में से आपको 26 लाना पड़ेगा, 80 में 26 और 100 में 40। आगे चलते हैं तो आगे आपको मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसका थ्योरी पेपर पड़ता है, इसको आप इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं। तो 105 है इसका सब्जेक्ट कोड। ये थ्योरी पेपर है जो कि 2 लेक्चर, उसमें से 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका, और इसमें आपको 50 ही रहता है, 50 मार्क्स टोटल, फुल मार्क्स 50। और फाइनल जो होता है एग्ज़ाम, इसका होम सेंटर मतलब आपको कॉलेज में ही शायद सेंटर मिलता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ये 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल जो कॉलेज देती है। और 40 में से आपको 30 लाना रहता है, और अगर आप 50 की बात करें तो 50 में से आपको 20 लाना कंपलसरी है, नहीं लाइएगा तो फेल कर जाइएगा। वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर, जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, जो 106 है थ्योरी सब्जेक्ट कोड, और ये थ्योरी है, 2 लेक्चर होते हैं इसमें।
और 3 घंटे का एग्ज़ाम इसमें भी होता है, और ये भी फुल मार्क्स इसका 50 मीन्स 50 है, और उसमें से 40 एग्ज़ाम है, 40 एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और ये 10 मार्क्स इंटरनल के लिए। और ये आपको फाइनल मीन्स 40 में से 30 कम लाना कंपलसरी है, और ये 50 में से 20 लाना कंपलसरी है। तो आगे चलते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, जो कि प्रैक्टिकल है। आपको लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। ये 2 प्रैक्टिकल होंगे, उसमें से ये इसका प्रैक्टिकल जब होगा उसमें आपको 4 घंटे दिए जाएंगे, 2-2 घंटे के, और ये भी 50 मार्क्स का है। और ये इसका एग्ज़ाम आपको कॉलेज में ही होगा, और ये 40 मार्क्स का है, और प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का। 40 में से आपको 30 लाना पड़ेगा, कंपलसरी है, और 50 में से 20 लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब, जिसका कोड है 108 प्रैक्टिकल, और 2 प्रैक्टिकल होगा, उसमें से 4 घंटे का है, और फुल मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में 50 है, उसमें से आपको 40 एग्ज़ाम होगा, और 10 आपका इंटरनल है जो कि कॉलेज देगा। और इसमें भी आपका 40 में से 30 कंपलसरी है लाना, और 50 में से आपको 50 में से 20 लाना कंपलसरी है। आगे की बात करें तो आगे आपका आ जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इसका सेशनल होता है, जो 4 प्रैक्टिकल होगा, इसमें भी 50-50 मार्क्स का होगा, और इसमें 30 का एग्ज़ाम होता है, उसमें इंटरनल 20 रहता है, और लाना आपको टोटल में से 50 में से 25 आपको लाना रहता है। तो फिर आगे बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल का भी सेशनल रहता है, जो कि 2 सेशन रहता है इसका भी प्रैक्टिकल, और आपको ये भी 50 मार्क्स का है, और फाइनल आपका 30 मार्क्स का रहता है, 20 इंटरनल रहता है, उसमें से 50 में से आपको 25 लाना कंपलसरी है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का सेशनल रहता है, जो कि 2 प्रैक्टिकल रहेगा, 2 और 50 मार्क्स का। फुल मार्क्स सेशनल 50 रहता है, उसमें से आपको 30 फाइनल रहता है, और 20 इंटरनल, और उसमें से आपको दोनों मिला करके मीन्स 50 में से आपको 25 लाना रहता है। फिर वर्कशॉप का आपको सेशनल रहता है, ये भी आपको दिया जाता है, और सेशनल में से 4 से आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, उसमें से 50 में से आपको 30 एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 20 का इंटरनल, और आपको 50 में से 25 लाना रहता है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट्स। और इसमें मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का बात करें तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका होता है, एक कम्युनिकेशन स्किल का इंग्लिश का, उसके बाद ये मैथ्स का होगा, इंजीनियरिंग मैथ्स, उसके बाद आपका ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का होगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स होगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कॉलेज में ही होगा, या नहीं, कॉलेज में ही होगा कंफर्म। फिर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ही लेगा, दूसरे कॉलेज जाएगा। तो आपको टोटल 5 एग्ज़ाम होंगे, 5 एग्ज़ाम होंगे, जो कि यूनिवर्सिटी के होंगे, और
5 एग्ज़ाम होंगे, उसमें से यूनिवर्सिटी लेगा, बाकी सब आपको कॉलेज में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बाद बाकी आपको कॉलेज में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको कॉलेज में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको अगर अगले सेमेस्टर का भी सिलेबस यही चैनल पर आपको मिल जाएगा। और चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो का नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑल कर दें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।